नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम की माली हालत खराब है। ऐसे में नगर निगम ने अब अपनी संपत्तियों को बेचने के साथ साथ लीज पर देने का प्लान बनाया है, जिससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकी। ऐसे में निगम ने नवनिर्मित गुजरात मार्केट की दुकानों को बेचने का प्लान बनाया है, जहां 100 में से 51 अतिरिक्त दुकानें खुली पड़ी हुई है। इन्हें बेचने के लिए अब बाकायदा टिपर वाहनों से मुनादी करानी पड़ रही है। जनता को सड़क, सीवर, सफाई जैसे मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने वाले ग्वालियर की नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहा है। निगम के खजाने को भरने के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी लाख कवानों की कागजों में अधिकारियों की प्लानिंग भी है, इसके अमल ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसका नतीजा ये है कि नगर निगम की कई संपत्तियां अब सफेद हाथी बन चुकी है। साथ ही मार्केट के बाहर सुबह शाम के समय टिपर वाहन खड़ा करवाकर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए ये मुनादी कराई जा रही है कि निगम 30 साल के लिए दुकानों को लीज पर दे रहा है। इसके वीडियो तैयार कर बाकायदा इंटरनेट मीडिया पर वायरल भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोग इन दुकानों को खरीदने में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने जब ये मार्केट तैयार कराया उस समय दुकानों के साइज पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस एमएलए सतीश सिकरवार इस पर सवाल खड़े कर रही है। जब लोगों को भरोसा किसी चीज़ से हट जाता है ना, तो यही स्थिति होती है। और अभी ग्वालियर में पिछले 10-15 वर्षों में जिस प्रकार का जो माहौल बना है, ग्वालियर में जो वातावरण होना चाहिए, जो ग्वालियर की साफ़ सफाई, ग्वालियर की स्वच्छता, ग्वालियर की सड़कें, क्योंकि ग्वालियर नेताओं के आपसी टकराव का शिकार हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं। तो गांव में जिस प्रकार कहावतें होती है ना कि साढ़ साढ़ लड़ेंगे, इन उनको चुरकुट उड़ जाओ, तो वो गति हो रही है कि 2 बड़े बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं। इससे ग्वालियर का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। ग्वालियर में चाहे सड़कों की स्थिति हो, चाहे ग्वालियर में प्रदूषण की स्थिति हो, दिन पे दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आम आदमी सांस ले रहा है ना, वो समझ लो जहर ले रहा है, और उसकी ज़िंदगी कम होती जा रही है। और ग्वालियर को जो आसपास के लोग, राजस्थान और यूपी और इटावा तक के लोग ग्वालियर आना बसना चाहते थे, अब ग्वालियर में आने से लोग डर रहे हैं। किसी ज़माने में शेर का जैसे आतंक होता था कि उधर मत जाना, जंगल में शेर है, ऐसे ही लोग अब कहने लगे कि ग्वालियर मत बसना, ग्वालियर में प्रदूषण इतना है कि तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे और तुम 10-5 साल चल पाओगे नहीं चल पाओगे, ये कोई पक्का नहीं है। गरीब आदमी तो 5-5 किलो 10-10 किलो गुड़ लेके खाना पड़ रहा है उसको, जिसके उसके अंदर से धूल निकल जाए। तो अभी लोग गुड़ के सहारे ग्वालियर में जिंदा है। ग्वालियर किसी ज़माने में ग्वाला ऋषि की तपोभूमि थी, आज ग्वालियर गुड़ की भूमि है, क्योंकि यहाँ लोग गुड़ खाकर ही जिंदा है, नहीं तो उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे। जो दुकानें नहीं जा रही हैं अभी जो मैंने राजस्व विभाग में रिव्यू किया था, तो उसमें ऐसे हमारे 6 क्षेत्र हैं, जिसमें एक गुजरात मार्केट है, ढोली बुआ के पुल के पास काफ़ी सारी हमारी दुकानें हैं। कुछ हमारी करीब 200 दुकानें ऐसी हैं जो हमने नगर निगम ने निर्मित करी थी, लेकिन वो अभी तक उस पे लीज़ पे नहीं दी पाई हैं हमने, क्योंकि उसमें टेंडर में कोई आया नहीं है उसमें। तो कुछ दुकानें इसमें पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल की हैं, तो इसलिए वो टेंडर तो ऑलरेडी लगा हुआ है हमारा, लेकिन चौथी बार क्योंकि टेंडर कॉल किया गया है वो, और बार बार कोई वहाँ पर आना नहीं चाह रहा है। और जो ऑफसेट प्राइस होता है, इसका बेस प्राइस होता है, वो कैलकुलेट किया है जो कि नगर निगम के नियम है और संकल्प के अनुसार, तो उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों में एक चेतना जारी करने के लिए कि क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको पता नहीं हो कि टेंडर में लगी हैं और इसमें आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, तो इसलिए उसको हमने एक जिंगल के फॉर्म में एक पूरे क्षेत्र में 4 विधानसभा में कचरा गाड़ियों में चलवाया है, जिससे कि लोगों को पता चले। और 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो सभी जो भी इच्छुक लोग हैं उनसे निवेदन रहेगा कि इसमें आप टेंडर डालें ऑनलाइन, और जो भी आता है तो उसके अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। उससे कुछ स्थिति भी सुधरेगी निगम की? अभी इसमें क्योंकि 10 तारीख को टेंडर खोलेगा ये, और जो बाकी दुकानें हैं उनके संबंध में भी टेंडर की कार्रवाई प्रचलित है, तो इसमें हमारा आशा है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, और इससे हमारी थोड़ी आय भी बढ़ेगी इससे, और हमारे जो खाली पड़ी हुई दुकानें हैं वो भी उसमें दोबारा से मार्केट लगेगा, और इससे जो रोड पे लगता है वो भी थोड़ा सा हमें निजात मिलेगा इसमें ट्रैफिक में। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।